हेलो बच्चों, कैसे सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सिस स्क्वायर क्लासेस पर। और मैं यहाँ पे आज पढ़ाने नहीं, बिल्कुल एक बेसिक डिस्कशन करने आया हूँ। उस डिस्कशन के बाद भी अगर आपने कोई भी चेंजमेंट अपनी डे टू डे रूटीन में नहीं किया तो फिर मैं आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप जैसे हो वैसे रहोगे, कोई कुछ आपके आगे नहीं कर सकता। मैं बता दूँ आपको कि मिरेकल्स देखे कभी आपने? कैसे होते हैं मिरेकल्स? मिरेकल्स का मतलब ये है कि जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता है और वो पॉसिबल कोई ना कोई करते या कोई ना किसी तरीके से पॉसिबल हो जाए, तो मिरेकल्स दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीका रिलीजियस, कि भाई हमारा धार्मिक तरीके से कि भाई भगवान ये जो क्या नाम है मिरेकल्स है, जो ये जादू है वो कर सकता है। तो एक तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा हम क्या समझ सकते हैं? दूसरा हम समझ सकते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल तरीके से कोई भी मिरेकल हम करें या कोई भी मिरेकल हो जाए। तो साइकोलॉजिकल तरीके से मिरेकल कब होगा? साइकोलॉजिकल तरीके से मिरेकल करेगा हमारा माइंड। हमारा माइंड, एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का माइंड एक ऐसी नायाब चीज है जिसके बारे में, जिसकी पावर के बारे में, जिसकी ताकत के बारे में आज तक किसी को कोई अंदाजा तक नहीं लगा है। तो क्लियर बता दो आपको कि साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक आज तक रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे माइंड की, जो ह्यूमन बीइंग का माइंड है, उसकी पावर की कोई लिमिटेशंस है या नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के माइंड के पावर की कोई भी लिमिटेशंस आज तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं मिली है। सेकंड बात करते हैं हम कि माइंड भी कब काम करता है। माइंड काम करता है हमारे बिलीव के ऊपर, कि हम किस चीज में कितना बिलीव कर रहे हैं, उस बिलीव के अकॉर्डिंग हमारा माइंड काम करता है। कैसे काम करता है सुनो। जैसे मैं बात करूं कि हमारा दिमाग एक क्या है, अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग सुना है? कि जिसको हम जो कमांड दें वो हमें अवेलेबल करवा दे। समझ में आ रही है बात? कि जिसको हम जो भी कमांड दें वो हमें अवेलेबल करवा दे, वो होता है हमारा अलादीन का चिराग। और हमारा अलादीन का चिराग है हमारा दिमाग। दिमाग भी देखो दो तरीके से करता है कि माइंड में जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वही थॉट हमारे सामने एक्चुअल में, मतलब रियल में हैपन होने लगते हैं, घटित होने लगते हैं, वो इवेंट में क्रिएट हो जाते हैं। थॉट, हमारी थिंकिंग है, वो एक इवेंट में क्रिएट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है, हम इन चीज़ों को नोट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई चीज़ को सोचते हैं और वो हमारे साथ थोड़ी देर बाद या सम टाइम हमारे साथ हो जाती है। कि हम सोचते हैं कि भाई मैं फेल हो जाऊं। कोई बच्चा सोचता है, कोई स्टूडेंट है वो क्या सोचता है, मैं फेल हो जाऊं। कोई स्टूडेंट है वो सोचता है मैं पास हो जाऊंगा। कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरे तो एवरेज नंबर आएंगे। क्लियर है? तो तीन टाइप के स्टूडेंट हो गए ना। तो तीनों की तीनों में सबका अलग अलग सोचने का नजरिया है, सबने अलग अलग सोचा है और सबके साथ वही होता है जो वो सोचते हैं। अब वो सोचते हैं कि यार ये तो मेडिकल हो गया, ये तो मैंने पहले कह दिया था कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं एवरेज रहूंगा। लेकिन उसको नहीं पता है, उसको इस चीज का नहीं पता है कि उसने अपने माइंड को कमांड दे दी थी कि भाई मुझे पास होना है, मैं पास हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ये नहीं, आप अपने माइंड को कमांड दे रहे हो कि आपको फेल होना है, आपको पास होना है या आपको एवरेज रहना है। तो आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी से, आपके दिमाग से, आपकी थॉट से, आपकी थिंकिंग से इस तरीके से ही वर्क करवाता है, इस तरीके से ही फंक्शन करवाता है जिस तरीके की आपने सोच या थॉट उसके अंदर क्रिएट कर दिए हैं या उसको कमांड दे दी है। अब आपने उसको कमांड दे दी, आगे वो कमांड देगा। और वही जो चीज हम सोचते हैं वो एक्चुअल में हैपन हो जाती है, एक्चुअल में घटित हो जाती है। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो ना। लैटिन में एक कहावत है कि इफ यू इफ यू बिलीव यू हैव इट, इफ यू बिलीव यू हैव इट देन यू हैव इट। मतलब यदि आप विश्वास कर लेते हैं कि आपके पास कोई चीज है तो एक्चुअल में आपके पास आएगी, और रियल में आपके पास वो चीज आएगी। कोई दो राय नहीं है, कोई अदरवाइज कोई डिस्कशन ही नहीं है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। वो चीज आपके पास जरूर से जरूर आएगी जिस चीज के बारे में आपने सोच लिया कि मेरे पास ये चीज है। ठीक है, पहले मैं बता दूं आपको, ये तो एक्चुअल फैक्ट है, ये तो मैंने भी नोट किया है, ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जो अदरवाइज मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा वो कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी अदर चीजें हैं। लेकिन ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। क्या है कि जो चीज हम फील कर लेते हैं ना कि भाई मेरे पास ये चीज है,
तो एक्चुअल में हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है हमारे पास, कोई नो चांस, ठीक है ना। हमारा माइंड उसी तरीके से काम करने लगता है। अब माइंड की बात आ गई, माइंड की बात आ गई तो माइंड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। दोनों चीजों को समझना है, दोनों चीजों को समझना आपको कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्शियस माइंड की। ये हमारे कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में होता है, कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में होता है। कैसे कि कॉन्शियस माइंड में हमारी थिंकिंग्स आते हैं, हमारा डे टू डे लाइफ के काम आते हैं, जो फंक्शन होते हैं, काम करते हैं हम पूरी लाइफ पूरे दिन में, वो काम आते हैं। हमारे एक्शंस आते हैं, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, ये सारे कंट्रोल कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड हमारे कंप्लीटली कंट्रोल में होता है। हमारे कंट्रोल में है कि हमें क्या करना है, खेलना है खेल लेंगे, कूदना है कूदेंगे, नाचेंगे गाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे और क्या ठीक है, ये मजाक की बात नहीं, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड तो हमारे कंप्लीटली कंट्रोल में है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन क्या है, वो ही है आपका अलादीन का जिन। सबसे पहले हमने बात की थी अलादीन के चिराग के बारे में कि आपका माइंड जो है वो अलादीन का चिराग है, वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो अलादीन का चिराग मैंने बताया था, उसका अलादीन का जिन कौन है? आपका कॉन्शियस माइंड, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हिंदी में बोले तो अवचेतन मन, क्या काम करता है? यही तो करता है जो करता है, सब कुछ इसी का किया धरा है, सब कुछ, एवरीथिंग। आप जहां पे हो वो भी इसी का है, आप जहां पे होने वाले हो वो भी इसी का किया धरा है। समझ में आ रही मेरी बात? कैसे? ये क्या करता है, हमारी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारी लाइफ में क्या चेंज हो सकते हैं कि जैसे देखो, हम तो स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हो। स्टूडेंट की लाइफ में क्या चेंजमेंट हो सकते हैं? ये चेंजमेंट हो सकता है कि भाई हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें लाइफ में फेल होना है, पास होना है, सक्सेस होना है, कुछ अचीव करना है। कि जो जितनी भी ये क्रियाएं हैं ना हमारी, सक्सेस, हैप्पीनेस, है ना, पेन, ये सारी क्या है? इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल नहीं है। सक्सेस है इंटरनल, पेन है इंटरनल, हैप्पीनेस है वो भी इंटरनल है। सारी चीजें हमारे माइंड से कंट्रोल हो रही, कुछ चीजें ऐसी नहीं कि हमारे बाहर से दी जा रही। समझ में आ रही मेरी बात? तो इन चीजों को सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है आपका। और सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि दुनिया की सबसे ताकतवर, मैं कहूं तो सबसे ताकतवर चीज कह सकते हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को। आपने जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन माइंड में फीड कर दी, जो चीज आपने अवचेतन माइंड में बैठा दी, वो हो जाएगी, वो कंप्लीटली हो जाएगी, 101% वो हो जाएगी, एक भी परसेंट इधर से उधर उसमें नहीं होने वाला। ऐसी पावर है आपके अवचेतन मन की। इसकी पावर को समझना है आपको, ठीक है। फिर दूसरी बात करें तो जो अवचेतन मन है आपका, सबकॉन्शियस माइंड है, ये इनडायरेक्टली भी आपके ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे हमने इसको नोट करवा दिया कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, यार क्या करें, एग्जाम है, एग्जाम में तो मेरी तैयारी नहीं है, या फिर मेरे को तो थोड़ा टाइम मिला है, 1 महीने में एग्जाम को मैं कैसे क्लियर करूंगा, 1 महीना तो इसके लिए बहुत कम है, मुझे तो अभी पता है 1 महीने के बाद पेपर होगा और मुझे तो अभी से पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं तो फेल होने वाला हूँ। क्लियर है? होता है सबके साथ, ऐसा होता है और वो फेल हो जाते हैं कंप्लीटली। मैं 101% कह रहा हूं कि वो बच्चे फेल होते हैं जो पेपर देने से पहले ये सोच लेते हैं कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। बशर्ते भले ही मान लो बाई चांस, पहली बात तो ये है कि आपको तैयारी करनी है। मान लो आपकी तैयारी नहीं है और फिर भी आप ये सोचते हो कि मुझे कम से कम, एटलीस्ट कम से कम पास तो होना है। ज्यादा मार्क्स मैं भले ही गेन ना कर पाऊं लेकिन पास तो हो सकता हूं, है ना। स्कोरिंग मार्क्स मुझे नहीं मिलेंगे लेकिन मैं एटलीस्ट पास होने जितने मार्क्स तो लेके आ सकता हूँ। और मैं लेके आऊंगा और वो लेके भी आता है, आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल। आप कभी नोट करना कि जिस बच्चे ने ये सोचा कि मुझे 90% लाने, तो 90% के अकॉर्डिंग वो काम भी करता है। वो काम कैसे करता है भाई? वो कोई अलग इंसान थोड़ी है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गया है
कि मुझे 90% लाने, तो 90% के अकॉर्डिंग ये दिमाग जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, ये उससे काम करवाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो इसको कमांड दे दी गई है। समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है कि मैं भी कहता हूं बार बार, और सब कहते हैं कि भाई पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तब काम बनेंगे ना सारे के सारे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? कि जैसे जस्ट लाइक हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड उस तरीके से है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेशन होता है। उसी तरीके से हमारी थॉट्स में, हमारी थिंकिंग्स में भी वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव वाइब्रेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में चारों ओर नेगेटिव एनर्जी घूम रही है भाई। 101% बात है ये, कंप्लीटली नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, और यूनिवर्स उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उन चीज़ों को अपनी ओर खींचता है जो पॉजिटिव होती हैं। ये बात बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। क्या कह दी? कि हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, और यूनिवर्स उस चीज को अट्रैक्ट करेगा जो क्या है भाई? पॉजिटिव एनर्जी है। तो यही कहा कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो यार, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। मुझे पास होना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे ये सब्जेक्ट, मैथ्स मेरी वीक है, मेरी साइंस वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे पता है वीक है, और आपने इसको बता दिया वीक है। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। उसको ये बताओ कि मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग है, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटिक ये मैथ को स्ट्रॉन्ग बना देगा यार। समझो ना इस चीज को, थोड़ा सा बस फोकस करने की कोशिश करो। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दो कि ये मुझे करना है, मुझे पास होना है, मुझे 90% लाने हैं, 80 लाने हैं, जितने भी आपके ला सकते हो वो आप इसको कमांड दो। कभी भी ये मत सोचो कि भाई मैं फेल हो जाऊं, मेरे मार्क्स कम आएंगे, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ आएगी। अगर ये ऐसा सोचोगे तो कंप्लीटली हैपन होगा। नेगेटिव को दूर भगाओ ना, हटाओ नेगेटिव को, पॉजिटिविटी लेके आओ अपने अंदर। पॉजिटिविटी आएगी तो आप भी आगे चले जाओगे, ठीक है ना? तो देखो, ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे जो मोटिवेशनल वीडियो होंगे जो आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। पढ़ाई हमारी अलग जगह पे रहेगी, ये हमारा अलग रहेगा। आपको बस सारी चीज़ों को डे टू डे फॉलो करते जाना है, और चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करोगे तभी तो होगा। ऐसे थोड़ी मैं वीडियो बनाया जाऊँगा उसका आप देखते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है। क्लियर है ना? समझ पा रहे होंगे इस बात को? बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, बच्चे सारे अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? तो बस आज सिर्फ इतना डिस्कशन करेंगे। कल फिर अगर कोई अच्छा टॉपिक मेरे दिमाग में आया तो मैं 101% लेके आऊँगा। और आपको कोई सी टॉपिक में प्रॉब्लम है, पढ़ाई से अलग, सेल्फ रिलेटेड, या फिर आप किसी के बारे में, अपनी फैमिली से रिलेटेड, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है ना, या फिर आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको सजेस्ट करूंगा, कमांड दूंगा, आपको अच्छे से क्या करूंगा, गाइड करूंगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस वीडियो में जो कंटेंट आपको बताया वो कैसा लगा, ठीक है? बाकी बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल। पढ़ाई पे ध्यान रखना जरूर, ठीक है? थैंक यू, ओके, बाय।